सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संत संप्रदाय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। PYQ इसके अंदर जो शामिल किए गए हैं और ये 131 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो आगामी भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये जो सीरीज है सर्वोदय बैच है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसके साथ आप जुड़े रहिए और इसको शेयर ज़रूर करिए और लाइक आप वीडियो देखने के बाद करिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है, संत लालदास के संबंध में एक प्रश्न है। संत लालदास आप सभी को पता है भक्ति पंथ में महत्वपूर्ण ये रहे, और तो इनके बारे में एक प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही विकल्प है वो दिया गया है। ठीक है, कौन सा विकल्प है वो सही है। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 है वो इस प्रकार है कि संत लालदास जी थे वो आजीवन अविवाहित रहे। ठीक है, फिर है संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उन्हें समाधि के स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ऑप्शन A और B दोनों असत्य है, क्योंकि संत लालदास जी आजीवन अविवाहित नहीं रहे थे और उनके जो समाधि के स्थान है उस पर उनके मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया था। नगला जहाज में इन्होंने समाधि ली, लेकिन उनका जो मंदिर है वो अलग जगह पे है। नगला जहाज भरतपुर में समाधि लेने के बाद इनका जो मेला है वो अलग स्थान पर बढ़ता है। फिर इसके बाद में आती है दयालदास की रचनाएं कौन सी है। ये जो ऊपर आपने जो प्रश्न देखा ये RS 2024 में पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ध्यान से, निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन कौन सी है। जो महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके बारे में आप सभी को पता है कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि जो आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लिटरेचर का जो पोर्शन है यानी जो साहित्य है, अपना साहित्य के अंदर जो रचनाएं हैं, जैसे महत्वपूर्ण कवि या सांस्कृतिक व्यक्तित्व जिन्होंने रचनाएं लिखी उनके बारे में पूछा जाता है। तो इन्होंने कौन कौन सी लिखी है? तीनों ही लिखी है। बीकानेर के राठौड़ों की ख्याति लिखी है। ख्यात क्या होता है? किसी एक वंश की प्रशंसा में लिखे गए या उनके कार्यों का उसके अंदर संकलन किया जाता है। ठीक है, और देश दर्पण भी इन्होंने लिखा और एक लिखा आख्यान कल्पद्रुम। तो सेकंड ग्रेड संस्कृत GK 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप एक बात ध्यान में रखना कि PYQ है वो आपकी, मैंने बार बार वीडियो में आप सभी को बताया है और आपको ध्यान भी होना चाहिए कि सिलेबस और PYQ है वो आपके लिए एक सक्सेस पाथ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार से हमें उसको डीप डाउन होकर पढ़ना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, संत मावजी के चौपड़ों की भाषा कौन सी है। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा कौन सी है? तो ये बागड़ी भाषा है और बागड़ क्षेत्र है वो राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो कहलाता है। सेकंड ग्रेड संस्कृत GK में ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो थोड़ा नोटिफिकेशन साइलेंट किया तो आप आगे चलते हैं। लालदासी संतों के लिए भिक्षावर्ती हे समझी जाती है। ऑप्शन नंबर कथन इस प्रकार है, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो लाइब्रेरियन 2024 में प्रश्न आया है। तो इसके अंदर असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर आप देखिए तो A और R दोनों पृथकतः सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, दोनों ही सही है और RA का है वो स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये जो है ये भिक्षावर्ती को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि ये मानते हैं कि हम अपना कमाकर अपना भोजन करें। ठीक है, तो हमें
शरीर दिया है ईश्वर ने, तो हमें कमाकर अपना जीवन यापन है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और ये अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ए आर की ठीक व्याख्या है और दोनों स्पष्टीकरण है। फिर इसके बाद में आता है दादू पंथ की शाखा कौन सी नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान जीके का पेपर है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, और इसका जो दादू पंथ की जो शाखा है वो है थाम्बा। थाम्बा है वो शाखा नहीं है, विरक्त है, नागा है और खालसा है। ठीक है, और एक खालसा पंथ है, उसकी स्थापना जो की गई थी वो सिख धर्म में भी है खालसा पंथ, और दादू पंथ की विशाखा खालसा है। तो ये इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सीईटी सेकेंडरी लेवल के अंदर आपको एक प्रश्न पूछा गया था सीनियर सेकेंडरी लेवल में कि चरणदास जी कौन से जिले से संबंधित है, तो ये अलवर जिले से संबंधित है। चरणदास जी कौन से जिले से संबंधित है, अलवर जिले से संबंधित है। और आप ठीक शाम को एक दिन छोड़कर एक, क्योंकि अपना जो कुरुक्षेत्र बैच चल रहा है राजस्थान अध्ययन का, वो भी अपने को पढ़ाना पड़ता है, उसको साथ साथ में अपना थ्योरी पोर्शन, और जो अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो राजस्थान अध्ययन की अपने बुक थी क्लास 10 की, वो हमने पढ़ी थी। तो उसके जो प्रश्न है उनको भी अपने टॉपिक वाइज लेकर आएंगे प्रहार बैच के अंदर। और ये जो PYQ है ये आपके लिए बहुत अच्छे तैयारी में साबित होंगे, तो इसको आप साथ साथ में फॉलो करते रहिए। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। रीट 3rd ग्रेड SS सोशल साइंस लेवल 2 2023 में प्रश्न आया था। तो इनकी समाधि है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, ये तो अलवर से है, और इनकी जो समाधि है वो है दिल्ली के अंदर। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तेरापंथी संप्रदाय है जैन धर्म से संबंधित है। PC 2008 है। पुलिस कांस्टेबल रीट 3rd ग्रेड लेवल 1 में 2023 में प्रश्न आया था। बीकानेर के निकट जो स्थित स्थल है समराथल, समराथल को किस लोक देवता ने अपना, बीकानेर के निकट जो समराथल है वो किस लोक देवता ने अपना जन्म अपना कर्म स्थल बनाया था, तो वो है जाम्बोजी। जम्बेश्वर जी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इनको जम्बेश्वर जी, जाम्बोजी को जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। जसनाथी संप्रदाय प्रधान पीठ कठिने है। तो रीड 3rd ग्रेड लेवल 1 में 2023 में प्रश्न आया था। कहाँ पे है, तो ये कतरियासर बीकानेर में है। कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है वो जसनाथी संप्रदाय की है। और आपको पता है जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य, धधकते अंगारों पर नृत्य करने के लिए इनके जो संत हैं, या आप इनको इनके फॉलोअर्स बोल सकते हैं, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। कतरियासर बीकानेर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है वो स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है वो गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। रैण में दरियाव जी की संबंधित है, शाहपुरा से रामचरण जी संबंधित है, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी। खेड़ापा से रामदास जी और सिंहथल से हरिवंश जी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट नहीं है। ठीक है, सीईटी सेकेंडरी लेवल जो सीनियर सेकेंडरी लेवल था 2023 में प्रश्न आया था। कौन सा संत राजस्थान रानी है। रीट 3rd ग्रेड L2 2023 में प्रश्न आया था। तो अक्खा जी है, ये नहीं है। पिप्पा जी है राजस्थान से, लालदास जी है, जाम्बो जी है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा पथ दादू पंथ से संबंधित नहीं है, तो अर्णबवाणी कौन सा नहीं है, अर्णबवाणी नहीं है, दादू पंथ से संबंधित नहीं है। रीट 3rd ग्रेड L2 में प्रश्न आया था ये। और अलख दरीबा है, दादू पंथ से संबंधित है। कौन सा स्थान नहीं है, या अलख दरीबा है, दादू खोल है और नरेना है। ये अरब वाणी जैसे कोई अब एक ग्रंथ लग रहा है। ठीक है, ऐसे आपको आइडिया भी लग गया होगा कि इस प्रकार से ये तो एक हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ग्रंथ, इसके अंदर लास्ट में वाणी जुड़ गया है, या अर्णब स्थान होता तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती, लेकिन ये एलिमिनेट वैसे ही हो गया। फिर इसके बाद में आता है अगला प्रश्न है वो देखिए, सुमेलित करना है आपको। इसके अंदर सुमेलित कीजिए इसके अंदर आप। तो सुमेलित करना है तो अपने यहाँ पे देखते हैं कि निरंजनी संप्रदाय है वो कहाँ पे है। तो रामस्नेही संप्रदाय की जो शाखा है वो अपने शाहपुरा
जैसे डी ऑप्शन एक, अगर आपको एक ऑप्शन का भी पता हो तो कई बार अपने क्या होते हैं कि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ध्यान में इसको। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर ये 2 एलिमिनेट ऐसे ही हो गए। जैसे आपको अब क्या है, आरपीएससी भी अपना पैटर्न बदल रही है। आपने अभी फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम देखा तो अपने को एलिमिनेट करने वाले भी थोड़ी लॉजिक से प्रश्न हल करने चाहिए, जो क्योंकि यूपीएससी की तरह बिहेवियर कर रही है आरपीएससी भी अब, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी सवालों के घेरे में आई। तो इस प्रकार से रामस्नेही संप्रदाय है वो शाहपुरा इसकी जो शाखा है। फिर इसके बाद में आता है अगला गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय की यह दांतड़ा में है। दांतड़ा के बाद में यहाँ पे जो प्रणामी संप्रदाय है या प्रणामी है, ये इसके अंदर है पन्ना, और ये निरंजनी है ये गाडा इसके अंदर है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक? संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो निष्कलंकी संप्रदाय है इनको बोला जाता है। और बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का कुंभ है, और निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर गौरी नृत्य भी किया जाता है, शिव के अवतार होते हैं, आपको सभी ये पता है, हमने पढ़ाया भी था। रीड थर्ड ग्रेड लेवल 2 2000 रीड थर्ड ग्रेड लेवल 2 आया है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, गागरोन के राजपूत शासक कौन थे? पिपाजी थे, दर्जी समुदाय के संत माने जाते हैं, इनकी पूजा करता है दर्जी समुदाय। 18वीं शताब्दी में रीड थर्ड ग्रेड L2 2023 में प्रश्न आया था। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है? तो ये आपको भी पता है, रामस्नेही संप्रदाय। शाहपुरा, रैण, सिंहथल, खेड़ापा इन सब की यहाँ पे पीठ है। और सिंहथल शाखा अभी हमने ऊपर भी देखा कि सिंहथल यहाँ पे ऑप्शन नंबर था, तो यहाँ पे सिंहथल से कौन संबंधित है? तो ये पे रामशरण जी आते, उससे ऑप्शन में आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाता। हरिवंश जी यहाँ पे संबंधित नहीं है। तो रैण, खेड़ापा वगैरह जो है ये इनसे संबंधित, रैण, शाहपुरा, सिंहथल और खेड़ापा, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और रीड थर्ड ग्रेड L2 2023 में प्रश्न आया है, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो ये समाधि दी गई थी दादूखोल बहराणा में दी गई। कुण से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है, ठीक है। कुण से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है, तो लालदेसी पंथ है, अलवर में इसकी प्रधान पीठ है। मेला भरता है वहाँ पे सिंहथल या शेरपुर में। तो रीड थर्ड ग्रेड L2 2023 में प्रश्न है, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? लालदास जी से संबंधित है। धौलीधूप में यहाँ पे भी अलवर में मेला भरता है, और ये क्या थे? मुस्लिम संत थे, लालदास से। निम्नलिखित में से अगला है, किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली? तो गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा लेने वाले, जो दीक्षा लेने वाले थे वो कौन थे? वो थे अपने यहाँ पे जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। रीड थर्ड ग्रेड सोशल साइंस L2 में प्रश्न आया है, और किन संप्रदाय अनुयायी उगाड़े पगा अंगारा माथे नृत्य क्रिया करे? तो ये इसका है ऑप्शन होगा जसनाती संप्रदाय। फतेह कहते हैं, ये क्या कहते हैं? फतेह कहते हुए नृत्य करते हैं। और ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, निरंजनी संप्रदाय नवलदास जी, हरिदास जी है, गुद्दड़ नवलदास जी, ये युगम गलत हो गया। अलखिया लालगिरी, निष्कलंक मावजी। सेकंड ग्रेड संस्कृत जी के 2023 में आया था। और गुद्दड़ पंथ है वो दांतड़ा, इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? गुद्दड़ पंथ की दांतड़ा। जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना किसने की? पयहारी स्वामी जी ने। किसने की? पयहारी स्वामी जी ने की थी। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में प्रश्न आया था। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में ये प्रश्न पूछा गया नाथ संप्रदाय का। जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय का। राम सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? कौन से सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे सुहरावर्दी। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन है? लालदास जी हैं। संत हरिदास
संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो भगत कवि दुर्लभ जी। दादू पंथ की स्थापना, पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये शाखा स्थापित की गई थी सुंदरदास जी के द्वारा। बमलू लिखण देसर पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से। बमलू लिखमा देसर पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आपको जो देसर है, नौरंग देसर है, लिखमा देसर है, तो इससे आपको एक समझ में आ जाना चाहिए कि ये बीकानेर जिले के लगभग आप गांव के नाम है वो इसी प्रकार रखे गए हैं। तो दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, लालदास जी नहीं है। लालदास जी के जो गुरु थे वो एक मुस्लिम थे, संत थे। सुंदरदास जी है, गरीबदास जी है, रज्जब जी है, ये इनके शिष्य थे। फिर इसके बाद में आगे प्रश्न है इस प्रकार की, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? मावजी के द्वारा। मावजी के द्वारा चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। WRO एंटीमोलॉजी 2022 में प्रश्न आया, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत कौन है? जाम्बोजी, जम्बेश्वर जी। ये प्रश्न दोबारा रिपीट है क्योंकि मैं अभी बात कर रहे थे अपने की, अभी हमने बताया कि PYQ है वो बार बार आपकी भर्ती परीक्षा में रिपीट होते हैं प्रश्न, आपको ध्यान में होना चाहिए। PYQ को आप रटना है, आपको इसके अलावा कोई चारा नहीं है। PYQ अगर आपको पता ही नहीं है कि आप एक रास्ता सुन लेते हैं, आपको पता नहीं है रास्ता कहाँ जा रहा है, तो PYQ है वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सिलेबस का आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या छोड़नी है। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह निम्नलिखित किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ में है। काली सिंध आहू नदियों के संगम पर स्थित है। सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मृत्यु है वो 1235 में हुई थी। कब हुई? 1235 में। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। सापुरा, रैण, ये सब किसके संप्रदाय की पीठें हैं? ये वही पढ़ा था हमने, रामस्नेही संप्रदाय की पीठें हैं। रामचरण जी शरण जो अभी हमने पढ़ा था, ये पीछे कौन कौन से देखो ये संप्रदाय यहाँ पे प्रश्न था ना, कौन से, ये देखिए रामस्नेही संप्रदाय की पीठें हैं, ठीक है। संत जाम्बोजी संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था मुकाम में, मुकाम तलावा बीकानेर में, ठीक है। तो JN एग्रीकल्चर में प्रश्न आया था ये। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिले के थे। रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? तो दादू से है, क्योंकि दादू के शिष्य है रज्जब जी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? लालदास जी थे। उंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव मल्लीनाथ। राव मल्लीनाथ। EO 2008, पटवार मेंस 2021। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। संत पिप्पा की गुफा कहाँ है? तो ये था टोडा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय है स्वामी लालगिरी जी ने। स्वामी लालगिरी जी ने। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? तो ये था दादू दयाल। कौन से संत थे? दादू दयाल। पटवार मेंस 2021 में प्रश्न आया भैया, ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंथ सत्संग स्थल कहलाता है। और अगर आपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जो अपने GK वाली क्लास नहीं देखी है, क्लास 10 की, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दी जाएगी और सर्वोदय बैच के साथ आप जुड़े रहिए। फिर इसके बाद में दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? तो अलखदरीबा। क्या कहलाता है? अलखदरीबा। हरे वृक्षों को आपको पता है सभी को बिश्नोई संप्रदाय है। जीवन भर दूल्हे के वेश में कौन रहे थे? तो ये रहे थे रज्जब जी। मुकाम प्रसिद्ध है किनके लिए है? बिश्नोइयों के लिए।
बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो इनकी जो मृत्यु हुई थी, जम्बेश्वर जी की, तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था मंगलूणा ग्राम में। कहाँ पे हुआ था? मंगलूणा ग्राम में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आगे है। दशनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पे है? तो ये है कतरियासर बीकानेर के अंदर। ठीक है, कतरियासर बीकानेर के अंदर समाधि ली थी इन्होंने। कहाँ पे? उसके अंदर जो मुकाम था, मुकाम तलावा में, वहीं पे पासवासी। राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय के लिए? रामस्नेही संप्रदाय के लिए। सम्मिलित करना है निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय गुद्दड़ का दांतड़ा है, आपको सभी को पता है। सी का 4 होगा। चरणदासी संप्रदाय आपको पता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट बीकानेर। तो सी का 4, सी का 4 किसके अंदर है? ऑप्शन आपके लिए निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से आप एलिमिनेट, अगर आपको एक पता है ना, फिर आप इसको एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय का है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और अलख्या संप्रदाय है, इसकी पीठ है आपके बीकानेर। नवल की है दिल्ली। गुद्दड़ की दांतड़ा भीलवाड़ा, नवल की है दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय की आपको पता है कि कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। अलख्या संप्रदाय बीकानेर, गुद्दड़ दांतड़ा, नवल दिल्ली। सुल्तान तारिकीन की उपाधि किस संत को दी गई है? तो ये दी गई है हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी गई है। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा भी बोलते हैं इसको, जयपुर के अंदर है। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे रामचरण जी। फिर इसके बाद में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव संप्रदाय का भाग? कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो लालदासी संप्रदाय है, वो वैष्णव संप्रदाय नहीं है। सांप्रदायिक स्वाधीनता का प्रतीक है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय निम्बारक, वल्लभ और निष्कलंक है। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी नाम याद रखना है आपको, ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। पटवार CH कॉलेज लेक्चरर में अभी आया था केमिस्ट्री में। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? नारायणा, जयपुर। बखनाजी, नारायणा, जयपुर। बखनाजी संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास जी का संबंध किससे है? तो ये सब है दादू पंथ के संत, दादू के शिष्य थे। कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? तो ये आपको, इन्हें करुणा संत के रूप में जाना जाता है। हर संत जो है वो करुणा संत या करुणा में ही होते हैं। तो यह ऑप्शन आपके लिए ऐसे ही एलिजिबल जो राइट हो जाता। इनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था, तो ये सही नहीं है। ठीक है, दादू पंथ के संस्थापक थे, ठीक बात है। 1603 में अपनी मृत्यु तक नारायणा में रहे, सही बात है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद में उस युगम को चुनिए जिनके दोनों संत रामानंद जी के शिष्य थे, धन्ना और पिप्पा, दोनों रामानंद जी के शिष्य थे। पिप्पा जी खिस्सी राजपूत थे और धन्ना थे वो जाट जाति से संबंधित थे। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन के किले के अंदर, अभी पढ़ा था हमने, झालावाड़ में है ये। निम्नलिखित में से कौन से दादू के शिष्य नहीं है? तो ये है दयाबाई, सुंदरदास, रजब, जनगोपाल है, ये है। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? गरीब दास। अब आगे जो अपने प्रश्न है बाकी रह गए, उन प्रश्न को 60 प्रश्न बाकी रह गए, 130 प्रश्न है ये PYQ, तो उनको हम कल की वीडियो में कवर करेंगे।
कल हमारे साथ परसों अपने उसको लेकर आएंगे, तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। धन्यवाद।